राधा माधवा कुंज बिहारी जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी जय। सारे बोलिए, सारे भक्त, सारी माताएं। गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहचरी सुमचला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सहचरी सिमचला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय।
ISKCON BBT founder Acharya, His Divine Grace, Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। सब जोर से और प्रेम से जय बोले। जय का अर्थ है विजय, विक्ट्री। अगर आप भगवान की या भगवान के भक्तों की जय ढीली बोलेंगे तो आपकी जय ढीली होगी। जोर से बोलो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी शिवशला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सचरी शिवशला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। ISKCON BBT फाउंडर आचार्य His Divine Grace शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंग मई की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का हरि नाम का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। पतित पावन शिला प्रभुपाद की। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। पतित पावन शिला प्रभुपाद कृपा ब्रजमंडल परिक्रमा की। पतित पावन शिला प्रभुपाद कृपा वृंदावन धाम की। लोह बन की परिक्रमा करने वाले सारे भक्तों की। परिक्रमा का आयोजन करने वाले सब भक्तों की। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। अभी सबने हरे कृष्ण बोलना है। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब अरे हरे कृष्ण है। जैसे आपको अंग्रेजी की आदत है ना, उसको हिंदी में कन्वर्ट किया अभी। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वापदन्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवां च श्री रूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्णा पादान सहागना ललिता श्री विशाखा वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रसादाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे समस्त देश तारणे। एक बार फिर बड़े प्रेम से बोल दो हरे कृष्णा। अगर कोई टेंटो में है तो वही आवाज सुन के बाहर आ जाए। हरे कृष्णा और जोर से कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो ब्रजमंडल पद यात्रा के प्रबंधकों का स्वागत, आप सबका स्वागत, प्रबंधकों का स्वागत और धन्यवाद। जो मैंने प्रभुपाद जी से सीखा पहले वो मैं आपसे कहूंगा। कहूं? आप हाँ बोल दिया करो, मुझे लगे आप मेरे साथ हैं, कहीं टंट में तो नहीं चले गए। देखो, पहले तो मैं ये कहूंगा, प्रभुपाद जो हैं वो शुद्ध भक्त नहीं है। सब चाहोगे कौन है वो एक अवतार है। अवतार में और शुद्ध भक्त में अंतर होता है। वो शक्त वेश अवतार है, भगवान से शक्ति लेकर आए हैं। मुझे उनके साथ रह के उनको बड़े नजदीक से देखने का मौका उन्होंने दिया, जबकि मैं योग्य नहीं था, कोई पुराना भक्त भी नहीं था मैं। प्रभुपाद की बड़ी कृपा मिली। वो एक अवतारी पुरुष थे। महाप्रभु ने भविष्यवाणी की 500 साल पहले, पृथ्वी यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। बड़े बड़े चारे हुए। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत महान थे, उनके सुपुत्र भक्ति सिद्धांत भी बड़े महान थे। सभी इस कार्य में लगे रहे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, अनेकों वैष्णव हुए, नरोत्तम ठाकुर, नाम बड़े महान। लेकिन ये दुनिया में प्रचार करना ये प्रभुपाद जी को सौंपा गया था। और देखो, ये प्रचार करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। जिन लोगों ने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, जो लोग भगवान को कहते हैं, हिंदुस्तानी लोग पत्थर पूजते हैं, जो क्रिटिसाइज करते थे, उनको भक्त बनाना कोई अवतार ही बना सकता है। तो प्रभुपाद एक अवतार थे। आपने सोचा शुद्ध भक्त कई हो सकते हैं, कई हुए होंगे, लेकिन अवतार कभी कभी होते हैं। देखो, भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़ा कार्य किया और उन्होंने भी भविष्यवाणी की। कब? 1896 में, 1896 में भविष्यवाणी की। क्या? कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे जो कृष्ण भावना को पूरी दुनिया में ले जाएंगे। उसी साल प्रभुपाद प्रकट हुए। तो प्रभुपाद बड़े महान हैं और उनकी शिक्षाएं थोड़ी, ये बड़ा जरूरी है। पहले तो आप लोग ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हो, बड़ा सराहनीय है, बहुत अच्छा है। और ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। ये प्रभुपाद चाहते थे, ये महाप्रभु चाहते थे। नित्यानंद भगवान ने खुद परिक्रमा की है और जीव गोस्वामी के साथ परिक्रमा करवाई थी। तो ये बड़ा दिव्य कार्य है। तो प्रभुपाद क्या चाहते थे? प्रभुपाद ये चाहते थे हम सब जीवन के उद्देश्य को समझें। आज हम कलयुग के लोग जीवन का उद्देश्य क्या समझे हैं? अंग्रेजी में कहूंगा मैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। खाओ पियो और मजा करो। ये लोगों ने जीवन का उद्देश्य समझा है।
तो ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है कुछ प्रश्नों के उत्तर लेना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है। और प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया। और जिन लोगों की ओर हम आकर्षित थे, हम विदेशियों की ओर आकर्षित थे, और विदेशियों में कुछ नहीं उधर। हमारे भद्रा प्रभु जी रहते हैं विदेश में। भद्रा जी है कुछ विदेश में? कुछ नहीं। सब इतनी टेंशन है, इतनी परेशानी है, लेकिन लोगों को परेशानी को ही चाहते हैं। उन लोगों की हम भारतीय लोग आकर्षित हैं बड़े। सब विदेश जाना चाहते हैं, सब अमेरिका जाना चाहते हैं। लड़कियां क्या, लड़के क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सब जाना चाहते हैं। कुछ नहीं। वहाँ पहली बात, अंग्रेजी में कहावत है, इफ मनी इज लॉस्ट देन नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट देन समथिंग इज लॉस्ट। अगर धन चला जाए थोड़ा नुकसान हो गया, फिर आ जाएगा धन। अगर स्वस्थ चला गया थोड़ा नुकसान है। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर किसी का चरित्रहीन आदमी हो जाता है, चरित्रहीन क्या है? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। जो चरित्रहीन हो जाते हैं सब खो दिए, सब समाप्त हो गए। ये अंग्रेजी कहावत है। तो चरित्रहीन लोगों को प्रभुपाद जी ने चरित्रवान बनाया। देखो, भगवत प्राप्ति करने के लिए हमको चरित्रवान बनना बहुत आवश्यक है। और याद रखो, आप सब लोग अच्छा यहाँ से संदेश लेके जा रहे हो, जहाँ जहाँ के भी हो, देश विदेश के हो, बहुत सारे विदेशों में रहते हैं हमारे भाई बहन, अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह। आप चरित्रवान बनो और दूसरों को बनाओ, ये इच्छा है प्रभुपाद जी की। तो प्रभुपाद जी ने ये कहा था, प्रभुपाद जी ये चाहते थे लोग भगवत प्राप्ति करें। देखो, कोई कहे मैं भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहता। अरे भगवत प्राप्ति नहीं करेगा ना, तो फिर कुछ ना कुछ तुम्हें प्राप्ति होगी। फिर तुम्हें यमदूतों की प्राप्ति होगी, यमदंड प्राप्त होगा, और जो दुर्गति कर देगा तेरी, यमदंड से दुखी हो जाएंगे हम कैसे समझते नहीं इस बात को? जैसे एक बच्चे में बचपना है ना, बच्चा पढ़ाई को नहीं समझता, पढ़ना जरूरी नहीं समझता। इसी प्रकार हम अविद्या में है। अविद्या कहाँ से आई? हमने अपने आप को शरीर समझ लिया, जो हम नहीं है। हम तो जीवात्मा है, और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण से है। हम लोग शरीर के स्तर पर आ चुके हैं, और प्रभुपाद हमें आत्मा के स्तर पर लाना चाहते हैं। तो आत्मा के स्तर पर हम तब आएंगे जब आत्मा के स्तर के काम करेंगे। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अपरता चेत साम वया विषयात्मका बुद्धि समादो न बदीयते। जिन लोगों के मन में भोग विलास की बड़ी कामना, हम सब भरे हैं भोग विलास से, और जो भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं, भौतिक वस्तुओं से, घर से, बाहर से, कार से, बंगले से आसक्त हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, उनके प्रति मेरी भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति श्री कृष्ण के केवल दृढ़ निश्चय नहीं होता, क्योंकि भोग विलास में। तो भक्ति में जब दृढ़ निश्चय नहीं हुआ तो जीवन बर्बाद हो गया। यहाँ भी हम अशांत रहेंगे, और मरने के बाद तो भाई घोर दंड है, घोर अशांति और बड़ा कष्ट है। इसलिए एक भजन में हम गाते हैं, वो हिंदी का 1-2 लाइन सुना देता हूँ आपको। सुना दूं? आपने बोलते रहना ताकि मुझे लगे आप सुनना चाहते हैं। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, बोलो। हिंदी नहीं समझते लोग? थोड़ी इधर आवाज आ रही है, थोड़ी सारे मिलके बोलो। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा,
जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने। एक बार क्या होगा, जो भगवान के वाहन हैं गरुड़ जी महाराज, बोलो गरुड़ जी महाराज की। भगवान उनकी पीठ पर जहां जाना हो जाते हैं। धन्य है जिनकी पीठ पर भगवान बैठते हैं, त्रिलोकीनाथ। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु जो तो आपके भक्त हैं वो आपके वैकुंठ में आ जाते हैं, सुखपूर्वक आपके साथ रहते हैं और हमेशा के लिए सुखी रहते हैं, पर जो भक्त नहीं है उनकी क्या गति होती है? जो पाप कर्मों में लगे हैं, जो काम वासनों की तृप्ति में लगे हैं, जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट से भरे पड़े हैं, उनकी क्या गति होती है? तब भगवान कहते हैं, भगवान याद रखो, भगवान विष्णु और कृष्ण एक ही हैं। विष्णु कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण है। भागवत में कहा, ईव लोगों में थोड़ी शंका रहती है, एते चमसा कलापमसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडियंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त वेशावतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं सारे अवतारों के कारण। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब परीक्षा ली थी उनकी, उन्होंने कहा था ना, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं। तो कृष्ण परम नियंता है। ये बड़ी कृपा से, प्रभुपाद कृपा से हमें सबको पता लग रहा है। और देखो, कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। विष्णु भी आपको मुक्ति दे सकते हैं, पर जब कृष्ण, विष्णु का कारण कृष्ण है, कृष्ण सबके कारण है, तो आप सब कृष्ण भक्ति करके गोलोक धाम में जा सकते हैं। गोलोक धाम कैसा है? गोलोक धाम में बताया है कि ये आध्यात्मिक लोग कितने हैं, पहले भौतिक लोग कितने हैं। 1 2 3 4 हिस्से, 4 में से 1 हिस्सा भौतिक लोग और 3 हिस्से, 3/4 आध्यात्मिक जगत। और भौतिक जगत जो है 1/4 हैं। ये कितने ब्रह्मांड हैं? एक बोरा आप राई के बैग का भर दो, सरसों के बैग का बोरा, दाने गिन सकते हो कितने हैं? बोलो, नहीं गिन सकते। इतने भौतिक लोग हैं। आध्यात्मिक लोगों की कोई गिनती ही नहीं है। सबसे ऊपर जो आध्यात्मिक जगत है वो गोलोक धाम है। वहाँ कृष्ण भगवान विराजमान है और भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के शक्त वैशावतार प्रभुपाद गोलोक धाम से ही आए थे। अभी एक वीडियो मेरे को किसी ने भेजा, उसमें बताया प्रभुपाद जी आखिरी समय जब उनका आया, कहते मैं पहले पता नहीं कहाँ था, वहाँ से कलकत्ता आया, कलकत्ता से वहाँ गया, बिना नहाए धोए में आ गया प्रभुपाद। उसी दिन प्रभुपाद जी ने शरीर का त्याग किया था। तो कहता सारे अष्ट सात्विक भाव मैंने प्रभुपाद में देखे और कोई मलमूत्र का त्याग नहीं था। देखो, मरते समय लोग प्रायः मलमूत्र का त्याग कर देते हैं भय से, और प्रभुपाद ने आखिरी समय में, अच्छा ये बताया कि उनका जो डायपर था उसमें थोड़ा सा यूरिन लगा था, उसमें से खुशबू आ रही थी, बदबू नहीं आ रही थी। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद एक महाभागवत वैष्णव, एक अवतारी पुरुष। अंग्रेजी में एक वीडियो आया, मैं प्रयास करूँगा किसी को यहाँ से भेजने का, तो आप उसको देखो, पढ़ो, बड़ा लंबा है, बताया ऐसा प्रभुपाद जी के बारे में। तो देखो, अभी हम में दोष आ रहे हैं। दोष क्या आ रहे हैं? प्रभुपाद जी की मूल क्या चीज़ दी है हमको? निष्काम भक्ति। जो महाप्रभु ने कहा, जो कृष्ण भगवान ने कहा, वही प्रभुपाद ने कहा। महाप्रभु ने क्या कहा? ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितम बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहैतुकी। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा कवि या प्रवक्ता भी नहीं बनना, पर क्या चाहिए आपको? मुझे जन्म पर्यंत जन्म प्रभु आपकी भक्ति चाहिए। कैसी अहैतुकी भक्ति तो करूं पर बदले में कुछ नहीं। ये प्रभुपाद जी की देन है। आप सब मन में बनाओ, जितने भी आए हो, कि मैंने निष्काम भक्ति करनी है। अगर सकाम भक्ति करोगे, प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है, वो निकालो जरा,
अगर तुम पैसे लेते हो पूजा करने के तो तुम्हें मनी मिलेगी, यू कैनॉट गेट एनीथिंग एल्स। पैसे मिल जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। हमें भगवान को पाना है। पाना नहीं पाना बोलो, जिसने नहीं पाना हाथ खड़े करो। और जिसने इसने खड़ा, किसने किया? तूने किया? पकड़ो उसके अंदर करो इसको। नहीं, गलती से। अच्छा हिंदी नहीं, कहाँ से आया तुम? हैं? उड़ीसा। अच्छा, पद यात्रा। तो सभी मन बनाओ, भगवान को पाना है। और भक्ति साम्र सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं, बोलो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की। वो कहते हैं कि अन्नाविलासता शून्यम, भौतिक इच्छा जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। इच्छा समाप्त नहीं हो सकती, पर ये इच्छा करनी है, हे कृष्ण मैं आपका भक्त कैसे बनूं। ये इच्छा करनी है, मैं आपका शुद्ध भक्त कैसे बनूं, आपके चरणों में मेरा प्रेम जागृत कैसे हो, मैं आपके श्री चरणों का सदा सिमरन कैसे करूं। रूप गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम। ज्ञानी लोग बनते ना बड़ा ज्ञान बखानते हैं। कर्म हम सब प्राय जो फल के लिए काम करे कर्म ही है, ये दोनों नहीं चाहिए, ज्ञान और कर्म नहीं चाहिए। पर क्या चाहिए? अनुकूलेना कृष्णानु शीलम भक्ति उत्तमा। जो भगवान को अच्छी लगती है वो भक्ति करनी है। भगवान को अच्छी लगने के बाद अर्जुन का बहुत बड़े उदाहरण है। भगवान ने अर्जुन को कहा युद्ध करने के लिए मना कर दिया, उनके भक्त थे। भगवान ने सखा और भक्त सारी गीता का गायन किया। सारी गीता भगवान ने जब सुनाई तो अर्जुन की आंखें खुल गई। कहा प्रभु मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। अर्जुन ने अपने लिए युद्ध नहीं, भगवान के लिए किया। अपने पितामह भीष्म को ही मारा कृष्ण भगवान के, क्योंकि कृष्ण जो कहते हैं, कृष्ण जो चाहते हैं वही ठीक है। तो हमें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना चाहिए। भक्ति समर्थ सिंधु में सब समझाया है क्या करना है, कैसे भक्ति करनी है, पढ़ो उसको। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, भागवत में सब है। हमें सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। देखो कल को मुझे भी और आपको भी, हम सबको इस संसार छोड़ना है। छोड़ना नहीं छोड़ना, कोई नहीं बोलता है हरी बोल, मतलब नहीं छोड़ना है, हरी बोल नहीं छोड़ेगा ना तो है छोड़ना। मैं पहले कहता हरी बोल, मैं छोड़ना सबको छोड़ना। हम छोड़ना नहीं चाहेंगे, छुड़ा लिया जाएगा। उस समय क्या होगा? उस समय केवल हमारी मदद प्रभुपाद कृपा से कृष्ण कर सकते हैं। प्रभुपाद कृपा से कृष्ण के चरणों में आओ, निष्काम भक्ति अपनाओ, निष्काम। भागवत में यही कहा है, सवे पुंसो परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि थी। सारे जीवों का काम क्या है, ड्यूटी क्या है? भगवान की भक्ति करना। सबकी, कुछ काले गोरे का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, ऊंच नीच का, स्त्री पर कोई भेदभाव नहीं, सभी आत्मा है। सारी आत्माएं परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति कर सकती है। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? सबे पुंसम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? संपूर्ण मानवता के लिए परमवृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। बस सबको भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। ये भागवत कह रहा है, ये श्लोक है प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय छठा श्लोक। भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके, ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। अकारण कोई कारण नहीं, अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड, कोई मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। भक्ति करता है सेवा
निष्काम। ये प्रभुपाद जी का संदेश याद रखो। हम लोग निष्काम भक्ति भूल रहे हैं। मंदिरों में पुजारी हैं, महीने का चाहिए, कोई काम करते हैं महीना। अरे भगवान पर भरोसा रखो तुम। प्रभुपाद कहते हैं जंगलों में करोड़ों हाथी हैं, किसी के पास कोई डिग्री नहीं, कोई स्कूल में नहीं गया, कोई कॉलेज में नहीं गया, सब लोग सब हाथियों के पेट पल रहे हैं। तो देखो, इच्छा हमारी है, अगर हम निष्काम भक्ति करेंगे तो धाम को जाएंगे, नहीं करेंगे तो जन्म मरण के चक्कर में जाना पड़ेगा। प्रभुपाद नहीं चाहते कोई भी जन्म मरण के चक्कर में जाए। केवल प्रभुपाद के मूड से, मैंने मनोभाव से देखा, बड़े चिंतित रहते थे सबके लिए, लोग कैसे इनका कल्याण होगा। ये प्रभुपाद का भाव था, पर दुख दुखी। एक जब प्रभुपाद कह रहे हैं, इफ डिसाइपल एक्सेप्ट मनी फॉर द सर्विस ही डज फॉर द स्पिरिचुअल मास्टर, देन दैट मनी इज ऑल ही गोइंग टू गेट। वो पैसे मिलेंगे उसको। ऑल ऑफ आवर मेंबर्स आर गिविंग वॉलंटरी सर्विस, सो दे शुड ऑलवेज बी एनकरेज इन देयर सर्विस एटीट्यूड। प्रभुपाद ने निष्काम सेवा सिखाई हमको। जब अमेरिका में शुरू किया प्रचार, तो क्या निष्काम सेवा, उनके पास पैसे थोड़े थे कुछ देने के लिए किसी को। तो आप ये ध्यान रखो, प्रभुपाद विश करते हैं सबको। ये मैंने उनसे देखा, सीखा। सभी धाम में जाएं, पर धाम में वही जाए पाएगा जो भगवान की निष्काम भक्ति करके। बातें कौन कर रहा है बीच में भाई? कौन बातें कर रहा है? ट्रांसलेशन। अच्छा, धीरे धीरे करो थोड़ा। मेरा ट्रांसलेशन आप धीरे धीरे करो, नहीं तो ट्रांसलेशन की बात मुझे आएगी तो मेरा ट्रांसलेशन बंद हो जाएगा। तो प्रभुपाद हमें भक्ति सिखा रहे हैं, निष्काम भक्ति। और देखो ये कितनी क्या कहते हैं, कम है निष्काम भक्ति, कितनी रेयर है। प्रभुपाद ने ये कहे शब्द कि मैंने पूरी दुनिया में कृष्ण भावना स्थापित की, प्रचार किया, सेंटर खोले। अगर एक भी भक्त बन गया तो मेरा मिशन सफल है। एक भी बन गया तो प्रयास करो। प्रभुपाद चाहते हैं सभी भक्त बनो और सभी धाम में जाओ, गौलोक धाम में पहुंच जाओ सारे, और सब वहाँ आनंद मंगल और प्रभुपाद के साथ मिलके वहाँ कीर्तन, हरे कृष्णा कीर्तन। गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, रचीना जन्मी लोके नाटाए। गोलोक धाम से गौर भगवान ये हरि नाम संकीर्तन लाए हैं। हरे कृष्णा कृष्णा तो एक अतिथि पूछ रहा है प्रभुपाद जी को, आई वुड बी वेरी गुड एसेट to your publications work, Prabhupada, that I know you are qualified, educated boy. You can do it. But one thing I can do, that you can live with your family just like they are living, that I can arrange. And whatever food we can provide, you have to accept. We can arrange for the education of your children also, everything. But we cannot pay anything. That is not possible. We can take charge of the husband and wife. We can take charge of your children, but it is not possible. प्रभुपाद कहते हैं हम तुम्हारे परिवार का तुम्हारा ध्यान रखेंगे, पर सैलरी नहीं देंगे। प्रभुपाद ने किसी को नहीं दी। इसका पालन करो, समझो। समय बीतने पर अगर शुद्ध भक्ति हम नहीं बने ना, हमको पछताना पड़ेगा। क्योंकि जब यमदूत आ जाएंगे, यमदूतों से कोई नहीं बचा सकता। यमदूतों से हमें केवल कृष्ण भगवान बचा सकते हैं। अगर हमने उनकी शुद्ध भक्ति की होगी, कृष्ण भगवान तभी हमारी मदद करेंगे। तो गरुड़ जी महाराज की बात मैं आपको सुना रहा था। गरुड़ जी जो हैं वो भगवान को पूछते हैं कि प्रभु, जो भक्त नहीं हैं उनकी क्या गति होती है? तभी भगवान ने कहा, गरुड़ जी आपने पूछा तो ज़रूर है, जो लोग पापों में लगे हुए हैं, जो पाप आत्मा हैं, जो विषय विकारों को भोग रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं,
उनकी नरकों में क्या गति होती है, ये सुनकर आप घबरा जाओगे, केवल सुनकर। तो इसलिए कहा कि अब ना संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। तो आज अगर हम भक्ति को अंगीकार करते हैं, जैसे बहुत बड़ा उदाहरण नित्यानंद भगवान ने प्रस्तुत किया। किसका? नित्यानंद भगवान बड़े महान है। बोलो नित्यानंद राम की, बोलो नित्यानंद भगवान की। गौरंगानी 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 नित्यानंदा 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 गौरंगा गौरंगा गौरंगा। नित्यानंद भगवान को कहा महाप्रभु ने अपने बड़े भाई को, श्रीपाद अब जाओ लोगों से नाम जपाओ। लोगों को, दोनों आए हैं प्रचार करने के लिए, हम कलयुग लोगों को नरकों में जाने से बचाने के लिए। भगवान नित्यानंद और हरिदास जी के प्रचार करने के लिए जा रहे थे, तो आगे से कुछ लोग आए, कहते इधर मत जाइए आप। कहते क्यों? यहाँ दो भाई हैं, बड़े दुष्ट हैं, वो लोगों को लूटते हैं, मार देते हैं, मदिरा पान करते हैं, हर प्रकार का निंदनीय काम करते हैं, आप इधर नहीं जाइए। नित्यानंद भगवान सोचने लगे, मेरे भगवान ने कहा था कि सभी से नाम जपाओ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि पापियों से नहीं जपाना। तो मैं अपने प्रभु से, महाप्रभु से इन दो दुष्टों का उद्धार करवाऊंगा, तब सारी दुनिया मेरे भगवान को जानेगी। ये नित्यानंद भगवान का भाव। बोलो नित्यानंद प्रभु की। तो नित्यानंद भगवान गए और जाकर के उन्होंने गए तो दोनों ने शराब पी रखी, जगाई और मदाई ने थोड़ी ज़्यादा पी थी। तो भगवान कहते हैं नित्यानंद प्रभु, भाई हरि बोलो, भगवान का नाम लो, बंद करो ये शोर मचाया, बंद करो। भगवान बड़े दयालु, नहीं भगवान का नाम लो। बड़ा क्रोध आ गया मदाई को, भगवान नाम जपा रहे हैं। तो मदाई ने मिट्टी का बर्तन उठाया, शराब का बर्तन था, पहले बोतलें होती नहीं, मिट्टी के बर्तनों में शराब पीते थे, सर पर मारा, भगवान का सर फूट गया, खून बहने लग पड़ा। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु कहते कोई बात नहीं, तुम नाम लो। दोबारा फिर मारने लगा तो जिगाई ने पकड़ लिया, कहते है साधुओं को मारने से तुम्हें क्या होगा। तो देखो आप कि नित्यानंद प्रभु ने जिगाई मदाई का उद्धार करके बता दिया। उनके सारे पाप, उनके इतने पाप थे जिनका कोई अंत ही नहीं, सब समाप्त हो गए। तो अगर जिगाई मदाई का उद्धार हो सकता है ना, हम सबका भी हो सकता है। ये बात ध्यान में रखो, हम कितने में पतित क्यों नहीं है, पर अभी हम लग जाएं, गंभीरता से प्रार्थना करें। पहले प्रभुपाद जी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो, हे प्रभुपाद मुझे नित्यानंद की शरण दो। नित्यानंद बहुत दयालु हैं। नित्यानंद भगवान से क्या कहो, क्या मांगना है आपने, मेरे पीछे बोलो। आर कबे निताय चांद करुणा हईबे, संसार वासना मोरे कबे तु चहईबे। अर्थात मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे, मेरे मन में जो विषय वासना है, जो स्त्री आकर्षण है, पुरुष आकर्षण है, ये कब समाप्त होगा। नित्यानंद कृपा से ही होगा। फिर नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, विषया छाड़िया कबे शुद्ध हवे मना, विषया कबे हमा है रब श्री वृंदावन। हे मेरे मन, तो विषय विकारों का कब त्याग करेगा और वृंदावन में प्रवेश करने के योग्य बनेगा। तो नित्यानंद भगवान हमको विषय वासनाओं से मुक्त करेंगे। प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद जी के चरणों में जाओ। वैसे पूरी परंपरा की मुझे प्रभुपाद ने एक बात कही थी, आप सबको बता रहा हूँ, ध्यान रखना। उन्होंने कहा था मुझे, नव युगंधर, यू शुड प्रे टू द प्रेडिसेसर आचार्यस, जो पहले आचार्य हुए प्रभुपाद जी से पहले, भक्ति सिद्धांत गौर किशोरदास बाबा जी, सच्चिदानंद ठाकुर, भक्ति विनोद, वैष्णव सर्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी,
रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनको प्रार्थना करो भगवान तक आने की। और ये प्रार्थना करो मेरे मन में गंदगी दूर हो, बड़ी गंदगी है मेरे मन में, विषय विकारों की सारा दोष विषय विकारों से आता है। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर लोभ लालच, फिर अहंकार। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। आज हम सब प्रायः अहंकार में पागल हुए पड़े हैं। तो हमें ये जो आप ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं, ये उस पागलपन से मुक्त होने का एक दवाई है, बड़ी अच्छी बात है। आप आए हैं, जगह जगह जा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, हरि नाम हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। आपने प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारे मन कई जन्मों से मलिन चले आ रहे हैं। पर अभी ये जो मौका है, जब ये आंदोलन प्रभुपाद ने शुरू किया, 1966 में स्थापना की और 1977 में प्रभुपाद चले गए धाम में। 11 वर्ष मात्र, 11 वर्ष के अंदर अंदर प्रभुपाद ने सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। तो ये आंदोलन शुरू हुआ, अभी प्रभुपाद ने शुरू किया है। हम इसके माध्यम से अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो अपने जीवन की सफलता, विषय विकारों से मुक्ति, कृष्ण के चरणों में अनुराग और संसार से वैराग। लेकिन हमारा ऐसा हो रहा है, संसार से अनुराग, विषय विकारों से अनुराग और कृष्ण से वैराग। हम कृष्ण से दूर जाते जा रहे हैं। कृष्ण से दूर नहीं जाना। और मूल बात निष्काम भाव, निष्काम सेवा। कामनाओं से हम भरे पड़े हैं, बहुत सारी कामनाएं हमारे मनों में, एक नहीं है, दुनिया भर की। तो ये इन कामनाओं से मुक्ति प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद भगवान दे सकते हैं हमको, जो बलराम हैं, जो बलराम के अवतार हैं। और उनको ऐसा भी कहा है हमारे आचार्यों ने, वो चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा दयालु हैं। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजन, पति जाचे नाम हटा जीवे रे करण। सदावान जन है, सदावान जन, प्रभुर आ गया भाई, मांगे ए भिक्षा। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद भगवान कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा है, अपराधा शून्य हो लगो कृष्ण नाम। अपराधों से मुक्त होकर नाम जपो। अगर हम अपराध करते रहे ना, नाम जपने का लाभ नहीं होगा। 10 नाम अपराध आप सब जानते हैं। अपराधा शून्य हो लवो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारा माता पिता धन प्राण, सब कुछ कृष्ण है। फिर क्या कहा आखिर में उन्होंने, कृष्णे ना संसार करो, छाड़ी अनाचार। देखो, कृष्ण भक्ति के अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये अनाचार है, बेकार है। इसलिए कहा है कृष्ण भक्ति ही सार है। बोलो, कृष्ण नाम ही सार है और बाकी सब बेकार है। कृष्णेना संसार करो साड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। कृष्ण का संसार कैसे होगा? अनाचार को हम जब छोड़ेंगे, बुराइयों को छोड़ेंगे, बस अगर परिवार है, पति पत्नी मिलके भक्ति करो, बच्चे हैं उनको भी भक्ति में लगाओ, प्रचार करो, नाम जपो, नाम जपाओ। ये मत सोचो कि हमारे सिक्योरिटी का क्या होगा, पेट कैसे पलेगा। अरे भगवान की कृपा से करोड़ों हाथी पल रहे हैं, ये प्रभुपाद जी का दिया उदाहरण है, हमारा पेट पलेगा। तो निष्काम भक्ति ये बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। तो आज आप इस लोहवन में हैं, लोहवन में यहाँ भगवान ने बड़ी दिव्य लीलाएं की हैं। वैसे ये सब लीला स्थली हैं भगवान की। लोहवन में यहाँ भगवान, देखो पूरा ब्रिज जो है भगवान की लीलाओं से भरा पड़ा है। यहाँ पर एक राक्षस था, क्या नाम था उसका लिखा हुआ, क्या हो जाता है, लोहवन का जंगल सभी प्रकार के पेड़ों और फूलों से सजाया गया है और यह उन स्थानों में से एक है जहाँ श्री कृष्ण अपनी गायों को चराते थे। देखो भगवान त्रिलोकीनाथ गायें चराते थे।
गाय का भी ध्यान करो। गाय हमारी माता है। यदि गाय की पीठ पे हाथ फेर दिया, हमारे सर को लगा रही, नहीं, गाय की रक्षा करो, उसका पालन करो। जब भगवान ने गाय का पालन किया, भगवान गाय चराते थे। इसे लोह वन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गायों को चराते समय श्री कृष्ण ने लोह जंगासुर का वध किया था। इसलिए इसका नाम, यमुना घाट पर कृष्ण ने गोपियों के साथ नौका विहार का आनंद लिया। भक्ति रत्नाकर में इन लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। देखो हमारे जो कृष्ण भगवान है ना, बड़े कौतुकी हैं, बड़ी लीलाएं करते हैं। तो लोहवन सभी प्रकार के आकर्षक फूलों से सुशोभित एक आकर्षक और रमणीय स्थान है। पास में पवित्र यमुना में श्री कृष्ण गोपियों के साथ नौका विहार करते हैं। देखो भगवान लीला करते रहते हैं। एक नाविक के रूप में प्रच्छन्न व सुंदर युवा चरवाहे लड़कियों को अपनी नाव में बिठाते हैं। सुंदर भगवान नाविक बने हुए हैं, बिठाते हैं और ले जाते हैं उन्हें बाहर यमुना के बहते पानी के बीच में ले जाएं। फिर वह कहते हैं, मेरी पुरानी जीर्ण शीर्ण नाव लीक हो रही है। नौका, पानी आ रहा है इसके अंदर, नौका लीक हो रही है और पानी तेजी से अंदर जा रहा है। दूध और दही के अपने सभी बर्तन पानी में फेंक दो, अन्यथा या निश्चित रूप से डूब जाएगी, नौका डूब जाएगी। इधर लीला है भगवान की। गोपियां इस नाविक से विनती करती हैं कि वह उन्हें जल्दी से नदी की दूसरी ओर ले जाए। यह लीला स्थल आज भी यहीं स्थित है और इसके भीतर श्री कृष्ण की गोपियों के साथ नौका विहार की लीला छिपी हुई है। यहाँ श्री कृष्ण कुंड लोहसुर की गुफा और श्री गोपीनाथ के भी दर्शन हो सकते हैं। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, भगवान जो कुछ भी करते हैं ना, वो लीला है। अगर भगवान किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखते हैं, वो भी दिव्य है। भगवान जो कुछ भी करते हैं वो दिव्य है। लेकिन हम अगर ऐसा करेंगे, हम नरक के गामी होंगे। भगवान की नकल नहीं करनी, भगवान का मतलब अनुकरणी करना, अनुसरण करना। जो उन्होंने कहा वो हमें करना है। और गीता में भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी शरण में आ। मैं क्या करूंगा? तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। कृष्ण की शरण में सब आओ। बोलो, आओगे या नहीं आओगे? जो जो आएगा हाथ खड़ा करो जरा। सभी आएंगे। देखो, पहले प्रैक्टिस तो करो। कुछ ने हाथ नहीं खड़े किए। मन बनाओ, भगवान की शरण में आना है। उनके कहा है, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। बोलो, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। तू न कर सका वो भगवान करेगा। और वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। याद रखो, बड़ी मुश्किल क्या है? 84 का चक्कर, मृत्यु। मृत्यु देखो, कोई मरना नहीं चाहता। किसी को मरते देखो घबराता है, वो मन मूत्र का त्याग कर देता है। वो बहुत बड़ी परीक्षा में हम सब ने बैठना है। बैठना नहीं बैठना, कोई नहीं बोला। देखो भाई, मुझे बैठना है, आपको नहीं बैठना, कोई बोला ही नहीं। अरे बोलो ना बोलो, बैठना ही पड़ेगा। बोलो मैंने नहीं बैठना, जबरदस्ती बिठाया जाएगा। उस समय आपकी माँ, आपका बाप
आपका चाचा, आपका ताऊ, आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी बेटी, आपका बेटा, कोई मदद नहीं कर सकता। उससे मदद करने वाले केवल श्री कृष्ण हैं। अगर प्रभुपाद कृपा से उनकी शरण में आ जाओगे तो कहा है, अगर श्री कृष्ण के चरणों में तेरा प्यार हो जाता तो भवसागर से तेरा बेड़ा पार हो जाता। लगाई प्रीति विषयों से न कीनी हरि भक्ति तूने विकारों से प्रेम किया और भक्ति नहीं की भगवान की। देखो संदेश ये है कि भक्त बनना है भगवान का। और भगवान ने गीता में भी ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख योग के योगों का वर्णन किया। और भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो यत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। भक्ति क्या है? सेवा। सेवा हमारा धर्म है। देखो हम भी एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस सेवा से कोई मन को शांति नहीं है। जब तक हम कृष्ण की सेवा करना नहीं सीखेंगे ना, तो मन हमारा शांत नहीं होगा, मन अशांत रहेगा। तो मन को शांत करने के लिए हमें कृष्ण भगवान की सेवा को अंगीकार करना है। तो इसका आयुर ग्राम, यह गांव लोहो वन के पास स्थित है। मुस्लिम शासनकाल में इस गांव का नाम अलीपुर था और आज भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। जब श्री कृष्ण ने दंतवक्र को मार डाला था तो उन्होंने यमुना पार की और गोकुल की ओर प्रस्थान किया ताकि वे अपने माता पिता, सखा, गोप और गोपियों से मिल सकें। वे इस स्थान पर उनसे मिले और बड़े प्रेम से पुकारते हुए बोले, आयो रे कन्हैया। सब गांववासी आयो रे कन्हैया, वह आ रहा है, कन्हैया आ रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की, बोलो द्वारकाधीश की, बोलो रण छोड़ राय की। गुजराती है कुछ नहीं? छह गुजराती खाली कहते, छह गुजराती है, छह पुकार। वे इस स्थान पर उनसे मिले और बड़े प्रेम से पुकारते हुए बोले, आयो रे कन्हैया, वह आ रहा है, कन्हैया आ रहा है। नंद बाबा और यशोदा का श्री कृष्ण से मिलन गहन स्नेह से परिपूर्ण था। देखो जैसा वत्सल्य भाव नंद बाबा का और यशोदा मैया का था ना, उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। तो बहुत से लोग अभी बाल रूप में भगवान को पूजा करते हैं, उनको साथ लेके घूमते हैं, वो ठीक नहीं। अरे भगवान तो एक सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। बाल रूप में देखो, एक घर में हम थे विदेश में, तो हमें भोजन पे बुलाया था, वैष्णव थे वो भी। तो मैंने कहा भगवान को भोग लगाया आपने? नहीं। कहते हैं भगवान को खाली दूध का भोग लगाते हैं। मैंने कहा और कुछ नहीं खिलाते? कि नहीं, खाली दूध। मैंने कहा दूध पी पी कर भगवान का पेट ही खराब हो रहा है अभी, कैसे याद है? बाकी भोग नहीं लगाते। तो हमें भगवान को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, जो मुझे अर्पण किए बिना खाता वो पाप खाता है। तो हमें भगवान को अर्पण करना सीखना है। जो खाओ भगवान को भोग लगाओ, बिना भोग लगाए कुछ मत खाओ। और एक बात आपने ये ध्यान रखनी है कि अब चलते फिरते, उठते बैठते, ये महाप्रभु ने कहा, उठीते बैसीते, खाईते शुईते, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही, सर्व सिद्धि होए।
ये भगवान गौर हरि कह रहे हैं। बोलो गौर हरि भगवान की। गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा नित्यानंदा गौरंगा गौरंगा गौरंगा। देखो गौर भगवान ने हम कलयुग के लोगों के लिए कितना सुगम कर दिया, आसान कर दिया। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम जपो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। एक बात मुझे प्रभुपाद कृपा से याद आ गई, इस बात को याद रखना। माला कितनी करनी चाहिए? हाथ खड़ा करो। कितनी माला? एक कहते 16 कितनी माला करनी चाहिए? सुनो, इतना जप कर, सारे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हमने जो पाप मैंने किए हैं, आपने किए हैं, इन्होंने यमराज के पास खाता खोला है। वो बंद हरि नाम प्रभु करेंगे। आप इतना जपो नाम, यमराज कहें भाई ये मेरा नहीं, ये तो भगवान का हो गया। हर समय भगवान का नाम लेता है ये हैं। जब नाम जपोगे ना, हरि नाम जपोगे, भगवान इतना जप करना है, ये ध्यान रखो। 24 घंटे नाम जपते ही रहना। वे इस स्थान पर उनसे मिले और बड़े प्रेम से पुकारते हुए बोले, आयो रे कन्हैया, वह आ रहा है, कन्हैया आ रहा है। नंद बाबा और जसोदा का श्री कृष्ण से मिलन गहन स्नेह से पूर्ण था, इसलिए यह गांव आयोर के नाम से जाने लगा। भक्ति रत्नाकर इस मार्मिक दृश्य का वर्णन इस प्रकार करते हैं। कृष्ण देखी धाये गोपा आनंदे बेवला, आयो रे बाली करे कोलाहल। मिलिया सावरे कृष्ण कृष्ण सबे लाया निज लाए, ऐला यमुना पारा हैया। हैला परमानंद ब्रजे घरे घरे, पूर्व माता सब सहा श्री कृष्ण बिहारे। आयो रे बलिया गोपा येखेन मिलिला, आयो रे नामते ग्राम थाया हेला। गोराई गोरा भाई गांव, ये भी यही कहीं है। गोराई गांव भी यही कहीं। कोई उधर नहीं जाते आप लोग? उसका वर्णन है। गौर भाई गांव गोकुल से 3 मील उत्तर पूर्व में आयुर ग्राम के पास स्थित है। 3 मील दूर आयुर ग्राम के पास स्थित है। आज यह गांव गुरु के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र से लौटने के बाद नंद महाराज अन्य गोपियों के साथ कुछ दिनों तक यहाँ रहे थे। भक्ति रत्नाकर कहते हैं कि श्री कृष्ण की लीलाओं के समय इस क्षेत्र में धाना नामक एक प्रसिद्ध गांव था। वहां एक अत्यंत धनी जमींदार रहता था। नंद महाराज से उनका घनिष्ठ स्नेहपूर्ण संबंध था। जब नंद बाबा और गोपियां गोकुल की ओर जा रहे थे तो वह इस गांव में पहुंचे। उस जिम्मेदार ने खुशी खुशी बड़े आदर और आनंद के साथ उनका स्वागत किया और कई दिनों तक उन्हें अपने गांव में ठहराया और बड़े आदर के साथ उनकी सेवा की। इसलिए यह स्थान गौरवाई के नाम से प्रसिद्ध हो गया है, जो गौरव देना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सम्मान देना। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, ये ब्रिजमंडल परिक्रमा का अर्थ है हम कृष्ण भावना से भावित हों, हमारा मन कृष्ण की ओर आकर्षित हो। जैसे भागवत का एक श्लोक चल रहा है कि हम कुछ भी काम जो करते हैं, अगर उस काम से कृष्ण की ओर हमारा आकर्षण नहीं होता तो काम बिल्कुल बेकार है। मतलब काम तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई भी काम करें, हमारा भगवान की तरफ आकर्षण होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर हमको, मनुष्य शरीर
बड़े लंबे सफ़र में चलने के बाद प्राप्त हुआ है। वो लंबा सफ़र 84 लाख योनि है। पता नहीं किस किस योनि में हम रहे, तो हमें इस योनि में ये जो शरीर मिला है इसके द्वारा भगवत प्राप्ति करनी है। तो जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जा रही है, आयु बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? उर्दू के एक शायर ने कहा है, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में उम्र गुजर जाती है, एक दिन मृत्यु द्वार पर खड़ी हो जाती है। तो मृत्यु आने से पहले हमने कृष्ण भावना से भावित होना है। हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में लग जाना चाहिए, पर इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, तभी हम बहुत बड़ी उस परीक्षा से पास हो सकेंगे। तो याद रखो, उस परीक्षा से पास होने के लिए हमको कृष्ण की शरण बड़ी आवश्यक है। आओ थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करें कृष्ण की शरण में आने की। करोगे नहीं? श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री, सारे बोलो, श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री राधा श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम। सारे बोलो, ताली बजाओ। श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम। सारे बोलो जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आवाज निकालो जोर से, ताली बजाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे राम जोर से बोलो, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम गोविंद गोविंद, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरि बोल हरि बोल। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलो बोलो, नाचो नाचो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, सभी हाथ ऊपर करो और लंबी ध्वनि आपने हरि हरि बोल की करनी है 2 बार। निताय गौर प्रेमानंदे,
2 बार हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। अभी जंप लगा के छत को छूना है। हरि बोल। ये तो कि तू क्या कर रहा है, खाली ऐसे ही कर रहा है, जंप तो लगाता नहीं, क्या कर। हरि बोल। वेरी गुड। जो जंप नहीं लगाएंगे वो यहीं रह जाएंगे, जंप लगाने वाले धीरे धीरे चले जाएंगे। हरि बोल। एक कहते हैं हमने यहीं रहना है, हम नहीं जंप लगाएंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो गौर निताय भगवान की, बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परम विराजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परम विराजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभु